क्या आप कभी एक शांत जंगल में खड़े हुए हैं और ऐसा लगा है कि आप अकेले नहीं हैं? ठीक है, आप गलत नहीं हैं। जंगल एक बातचीत से जीवंत है, एक निरंतर और जटिल संवाद जो बिना एक भी आवाज के सामने आता है। पेड़ अक्सर एकाकी नहीं होते, वे गहरे सामाजिक प्राणी हैं। वे सिर्फ सूरज की ओर बढ़ना नहीं करते, वे एक इंट्रिकेट डांस में संचार करते हैं, एक साइलेंट लैंग्वेज जो बातचीत, सहयोग और रक्षा की अनुमति देती है। यह दुनिया आवाजों या इशारों पर नहीं टिकी है, यह संकेतों के एक नेटवर्क पर टिकी है जो हर जीवित चीज को जोड़ता है। यह भाषा जंगल की सर्वाइवल और रेजिलियंस की कुंजी है। यह केमिस्ट्री की भाषा है, यह इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की भाषा है, यह सिम्बायोटिक पार्टनरशिप्स की भाषा है। इस सीक्रेट कम्युनिकेशन से पेड़ चेतावनी भेजते हैं। वे कहते हैं, अहम, खतरा आ रहा है। उदाहरण के लिए, भूखे कीड़ों का हमला, बीमारी का खतरा। वे रिसोर्सेज साझा करते हैं, वे भोजन भेजते हैं, वे पानी भेजते हैं, वे अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, अगली पीढ़ी को बड़ा और मजबूत बनाने के लिए। यह सिर्फ इंडिविजुअल प्लांट्स का समूह नहीं है, यह एक कोलैबोरेटिव सोसाइटी है, एक परिवार जो धीमे, जानबूझकर और शक्तिशाली ढंग से काम करता है। इसे समझने के लिए हमें भूमिगत देखना होगा। जंगल की असली कहानी मिट्टी में लिखी गई है और हवा पर भी। जड़ें आपस में हाथों की तरह जुड़ी होती हैं। माइक्रोस्कोपिक फंजाई एक इंफॉर्मेशन हाईवे बनाते हैं। हवा अर्जेंट मैसेजेस ले जाती है, पत्तों से पत्तों तक सुगंधित चेतावनी। जंगल का हर तत्व इस साइलेंट सिम्फनी में भाग निभाता है। जब हम जंगल को एक कम्युनिकेटिंग एंटिटी के रूप में देखते हैं, हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। ये लगता है कि पेड़ बात करते हैं, लेकिन यह साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन द्वारा साबित है। ये हमें इन जेंटल जायंट्स के साथ अपने रिश्ते पर फिर से सोचने को कहता है। वे सिर्फ लकड़ी या पृष्ठभूमि नहीं है, वे सोशल लाइव्स वाले जटिल जीव हैं। वे देखभाल करते हैं, वे ऑल्ट्रुइज्म दिखाते हैं, वे कम्युनल डिफेंस करते हैं। अगली बार जब आप जंगल में चलें, याद रखें, आप एक बस्टलिंग वाइब्रेंट सिटी से गुजर रहे हैं। हर पेड़ पूरे से जुड़ा हुआ है, जिसे हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। जंगल की शांति आवाज की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरी भाषा की उपस्थिति है। पेड़ों के कम्युनिकेट करने का एक सबसे सीधा तरीका उनकी विशाल और इंट्रिकेट रूट सिस्टम्स है। हमारे पैरों के बहुत नीचे इंडिविजुअल ट्रीज की जड़ें फैली हुई हैं, जो पानी की तलाश करती हैं, एसेंशियल मिनरल्स की तलाश करती हैं। लेकिन वे केवल पेड़ को एंकर करने के लिए नहीं हैं और न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करने के लिए भी नहीं हैं। मिट्टी की अपनी धीमी, पेशेंट एक्सप्लोरेशन में वे अक्सर अपने पड़ोसियों की जड़ों से मिलती हैं और शारीरिक रूप से जुड़ती हैं। संपर्क के इन बिंदुओं को, जिन्हें रूट ग्राफ्ट्स कहा जाता है, पेड़ों के बीच सीधे फिजिकल लिंक्स बनाते हैं। इन अंडरग्राउंड ब्रिजेस के माध्यम से वे पानी और न्यूट्रिएंट्स साझा कर सकते हैं। वे लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में महत्वपूर्ण जानकारी भी भेज सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर में नर्व इंपल्सेस होते हैं। कल्पना कीजिए, एक पेड़ पर एक डिस्ट्रक्टिव फंगस या एक बोरिंग बीटल का हमला हो रहा है। जैसे जैसे उसका स्वास्थ्य गिरता है, वह इन इंटरकनेक्टेड रूट पाथवेज के माध्यम से एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेज सकता है। पड़ोसी पेड़ जो शारीरिक रूप से जुड़े हैं, उन्हें यह चेतावनी लगभग तुरंत मिल जाती है। इससे उन्हें अपनी डिफेंसेस तैयार करने के लिए प्रेशियस टाइम मिलता है। वे अपनी छाल में डिफेंसिव कंपाउंड्स बना सकते हैं और अपनी पत्तियों में भी, जैसे टैनिन्स और फिनॉल्स। ये कंपाउंड्स कीड़ों के लिए कड़वा और इनडाइजेस्टिबल बना सकते हैं या फंगल इन्फेक्शन से लड़ने में मदद कर सकते हैं। यह कम्युनल इम्यूनिटी का एक रूप है, एक नेबरहुड वॉच सिस्टम जो धीमी टाइम स्केल पर काम करता है। यह रूट बेस्ड कम्युनिकेशन केवल खतरे की चेतावनियों तक सीमित नहीं है। हमारा काम बस यह सीखना है कि कैसे सुनना है। पेड़ बात कर रहे हैं, वे हमें कम्युनिटी, उदारता और गहरी कनेक्शन से आने वाली शांत ताकत सिखाते हैं। जबकि जड़ें जमीन के नीचे फिजिकल कनेक्शंस बनाती हैं, पेड़ संचार का एक अधिक इथीरियल तरीका भी अपनाते हैं, हवा पर ले जाने वाले केमिकल सिग्नल्स। जब एक पेड़ पर हमला होता है, तो वह चुपचाप सफर्स नहीं करता है।
उदाहरण के लिए, अगर एक जिराफ अफ्रीकी सवाना पर बबूल की पत्तियां ब्राउज करता है, अगर एक हिरण ऐसा करता है, पेड़ तुरंत अपने पत्तों में कड़वे स्वाद वाले टैनिन्स को पंप करना शुरू कर देता है। यह हर्बीवोर को डिस्करेज करता है। क्षतिग्रस्त पत्तियां हवा में एथिलीन नामक गैसियस हार्मोन छोड़ती है। एथिलीन का एयरबोर्न प्लूम एक अलार्म सिग्नल है। यह हवा के साथ नीचे यात्रा करती है और पास के बबूल के पेड़ों तक पहुंचती है। वे टाइनी पोर्स से एथिलीन का पता लगाती हैं। प्राप्त करते ही वे अपनी डिफेंसिव प्रिपरेशंस शुरू कर देती हैं। वे अपने फोलिएज में टैनिन्स का उत्पादन और पंप करना शुरू कर देती हैं। यह प्रीएम्प्टिव डिफेंस कम्युनल अवेयरनेस दिखाती है। पहला, पेड़ का बलिदान व्यापक समुदाय की रक्षा करता है। केमिकल सिग्नलिंग अकेशियास तक सीमित नहीं है। विलोज, पॉपुलर्स, ऑल्डर्स। जब कैटरपिलर एक विलो की पत्तियां चबाता है, पेड़ वॉलेटाइल केमिकल्स छोड़ता है। पहला उद्देश्य, आसपास के विलोज को इंसेक्ट रिपेलिंग कंपाउंड्स बनाने का संकेत देना। दूसरा उद्देश्य, पैरासिटिक वॉस्प्स को आकर्षित करना। पेड़ अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाता है। यह एटमॉस्फेरिक डायलॉग इकोसिस्टम के इंट्रिकेट वेब को उजागर करता है। पेड़ अन्य पेड़ों के साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा, यह अन्य प्रजातियों के साथ भी एंगेजमेंट कर रहा है। यह केमिकल लैंग्वेज बेहद सटीक है। कंपाउंड्स के अलग संयोजन अलग खतरों का संकेत देते हैं। जंगल की हवा वास्तव में एक जटिल माध्यम है, जानकारी और चेतावनियों से भरी हुई। यह दिखाता है कि पेड़ लगातार अपने परिवेश से अवगत रहते हैं और परपीचुअल स्टेट में इंटरैक्शन में है। शायद जंगल संचार का सबसे आकर्षक और दूरगामी रूप फंजी के एक छिपे हुए सिम्बियोटिक नेटवर्क के माध्यम से होता है। यह भूमिगत नेटवर्क, जिसे अक्सर वुड वाइड वेब कहा जाता है, माइक्रोस्कोपिक फंगल थ्रेड्स माइसीलियम से बना है। ये थ्रेड्स एक जीवित इंटरनेट की तरह कार्य करते हैं। वे जंगल के लगभग हर पेड़ की रूट सिस्टम्स को जोड़ते हैं। अक्सर ये नेटवर्क विशाल दूरी तक फैले होते हैं। फंगी और पेड़ों का एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप है। फंगी फोटोसिंथेसिस से अपना खाना नहीं बना सकते, इसलिए वे पेड़ की जड़ों से जुड़ते हैं। वे पेड़ द्वारा बनाए गए शुगर्स भेजते हैं और वे पेड़ का कार्बन भी लेते हैं। बदले में फंजी पेड़ की रूट सिस्टम का विस्तार बनते हैं। ये फंगल थ्रेड्स पेड़ की सबसे छोटी जड़ों से भी महीन होते हैं, इसलिए वे मिट्टी में बेहतर घुसकर पानी पहुंचते हैं। वे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी खोजते हैं। फास्फोरस, नाइट्रोजन फंजाई ये रिसोर्सेज अब्सॉर्ब करते हैं और सीधे पेड़ तक भेजते हैं। ये पार्टनरशिप पेड़ों की थ्राइविंग क्षमता बढ़ाती है, खासकर न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल में। असली जादू नेटवर्क की समुदाय जोड़ने की शक्ति में है। ये जंगल के फर्श के नीचे एक साझा अर्थव्यवस्था बनाता है। नेटवर्क के माध्यम से पेड़ ट्रेड कर सकते हैं, पेड़ रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, पेड़ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। यह अंडरग्राउंड वेब रिसोर्सेज का बड़े पैमाने पर वितरण संभव बनाता है। एक टावरिंग डगलस फर अपना एक्सेस कार्बन भेज सकता है। वह एक छोटे छायादार बर्च ट्री को भेजता है जो स्ट्रगल कर रहा है। बदले में बर्च फायर को एक विशेष न्यूट्रिएंट दे सकता है। नेटवर्क नई पीढ़ी की मदद भी करता है। मदर ट्रीज छोटे सैपलिंग्स को न्यूट्रिएंट्स भेजती हैं। इससे सैपलिंग्स को एक हेड स्टार्ट मिलता है। यह मजबूत पेड़ों की जेनेटिक लेगेसी बनाए रखता है। वुड वाइड वेब इंफॉर्मेशन हाईवे भी है। जब एक पेड़ स्ट्रेस्ड होता है, ड्राउट, डिजीज, इंसेक्ट अटैक, वह केमिकल सिग्नल्स भेजता है। वह इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भी भेजता है। ये सिग्नल्स माइसीलियल थ्रेड से पड़ोसी पेड़ों तक जाते हैं। पड़ोसी पेड़ खतरे का पता कर लेते हैं। एक बीटल इन्फेस्टेशन से मर रहा पेड़ एक डेथ क्राई भेज सकता है। वह अपने शेष कार्बन और न्यूट्रिएंट्स का अंतिम सर्ज भी भेजता है। ये रिसोर्सेज स्वस्थ पड़ोसी अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ये इंट्रिकेट सिस्टम जंगल को एक सिंगल कोहिसिव सुपर ऑर्गेनिज्म बनाता है। यह अपने बर्डन्स और अपने बाउंटी दोनों साझा करता है। पेड़ों की शांत इंटरकनेक्टेड दुनिया हमें समुदाय और सहयोग में एक गहरा सबक सिखाती है। यह बताता है कि एक जंगल रूथलेस कंपटीशन का युद्ध क्षेत्र नहीं है, बल्कि एक सोफिस्टिकेटेड कोलैबोरेटिव सोसाइटी है जहां इंडिविजुअल का स्वास्थ्य पूरे के वेल बीइंग से इनएक्सट्रिकेबली जुड़ा हुआ है। पेड़ हमें सिखाते हैं कि ताकत आइसोलेशन में नहीं बल्कि कनेक्शन में मिलती है। पेड़ों की साइलेंट लैंग्वेज को सुनकर
हम बेहतर स्टीवर्ड्स बनना सीख सकते हैं। हमारा काम बस यह सीखना